सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं आज का पीओटीडी जो है नाइट डायलर, लीड कोड 935। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो जैसा हमें चेस के बारे में अगर पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि चेस में एक नाइट होता है जिसके कुछ यूनिक मूवमेंट होते हैं। तो इट में मूव टू स्क्वायर्स वर्टिकली एंड वन स्क्वायर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बेसिकली सिंपल शब्दों में एल शेप का हमें बनाना होता है। या तो ये देखो, जैसे सपोज ये हमारा नाइट है तो या यहाँ से ये दो घर और एक यहाँ पे पहुंच सकता है इस ब्लैक वाले पे। ये हो गया हमारा वर्टिकली। अगर हॉरिजेंटली देखें तो या तो नीचे से वो तीन यहाँ क्रॉस करेगा। तो बेसिकली एल शेप्ड अगर हम देखें तो एल शेप बन रहे हैं सब में, है ना। तो हमें एल का ध्यान रखना है कि एल शेप्ड में ये चल रहा होगा। ठीक है, बाकी वही है क्वेश्चन विद वर्ड फॉर्म में। हाँ, अब क्या कह रहा है, वी हैव अ चेस नाइट एंड ए फोन पैड एज शोन बिलो। तो एक फोन पैड भी हमें दिया हुआ है। द नाइट कैन ओनली स्टैंड ऑन ए न्यूमेरिक सेल, मतलब जो नाइट होगा ना वो इसी न्यूमेरिक सेल में कहीं पे होगा, जो जो खासकर ब्लू वाले सेल में। ये स्टार और हैश को शायद छोड़ के। हाँ, तो गिवन इंटीजर एन रिटर्न हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोन नंबर ऑफ लेंथ एंड वी कैन डायल। तो कितने नए फोन नंबर्स एंड लेंथ के हम डायल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या कहा गया है, वी आर अलाउड टू प्लेस द नाइट ऑन एनी न्यूमेरिक सेल इनिशियली, देन यू शुड परफॉर्म एन माइनस वन जंप्स टू डायल। तो हमें एन माइनस वन जंप लेना है। अब हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं कोई भी नंबर्स पे। ठीक है, और हमें एन माइनस वन जंप्स लेना है उस नंबर को डायल करने के लिए एन लेंथ का। ठीक है, और सारे जंप्स जो हैं वो नाइट जंप्स के ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब एल शेप वाले जितने भी जंप्स होंगे उसी ऑर्डर में सारे होंगे। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आंसर थोड़े बड़े हो सकते हैं तो इस 10 to the power 9 प्लस इसका मॉड लेके हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। तो हम चलो देखते हैं आगे कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, बेसिकली एक डीपी का ही सवाल है। तो जिनको डीपी आती है तो बहुत अच्छी बात है, उनको उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जिनको नहीं आती है मैं ट्राई करूंगा आपको थोड़ा समझ में आ जाए, मतलब कि पूरा डीपी तो पढ़ा नहीं पाऊंगा ऑफ कोर्स यहाँ पे, लेकिन हाँ मैं स्टिल कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत आ जाए। ठीक है, या हो सकता है पूरा भी आ जाए समझ में। तो डीपी क्या होता क्या है, बेसिकली रिकर्शन से ही कनेक्टेड होता है, बस थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है रिकर्शन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फिलहाल तो उतना अभी मत सोचो, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो देखते जाओ। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँ, ये डायल पैड बना रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा जीरो। सो बेसिकली इतने पे ही हमें चलना है। ठीक है, यही इन्हीं में से इन्हीं पे, लाइक वो जो हमारा नाइट के ऑर्डर में हमारा नंबर डायल होगा। अब हर एक पोजीशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो सपोज करो मैंने क्या बताया था, नाइट हमारा नाइट के ही ऑर्डर में चलेगा। और नाइट का हमें क्या ध्यान रखना होगा, वो एल शेप्ड में चल रहा होता है। ठीक है, मतलब थ्री बॉक्सेस बेसिकली। अब अगर हम देखें, सपोज हम जीरो पे हैं, है ना। तो जीरो से हम कहाँ पे जा सकते हैं, अगर हम देखें इस जगह से, तो यहाँ और यहाँ। एक ये एक तरीका है, या तो यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ पे सिक्स के पास, राइट। या तो इधर या फिर इधर, इस बॉक्स से हम यही दो जगह जा सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे कि जीरो से हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो 4 6 तक जा सकते हैं। अब आओ वन के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम वन के पास जाएं तो वन के लिए हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। देखो यहाँ पे दो होंगे, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजेंटल होगा, है ना। अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो कहाँ से जा सकते हैं, वन वाले बॉक्स से अगर हम देखें तो वन से हम सीधा सिक्स के पास जा सकते हैं, है ना, या फिर एट के पास। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो एट या फिर सिक्स, है ना। इसे नोट डाउन कर लो। सेम गोज फॉर टू। अब टू के लिए हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, है ना। या तो सेवन, है ना, या फिर नाइन। एक ये बन रहा है। है ना। तो सिमिलरली सबके लिए हम लिख लेंगे पहले, 7 9। थ्री के लिए हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 4 8। फोर के लिए, फोर के लिए देखो हम तीन जगह जा सकते हैं, कहाँ कहाँ।
एक तो ये हो गया 3, एक हो गया 9 और 0, है ना। तो 390, 5 के लिए देखा जाए तो हम कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बीच में है, तो वो एल शेप बनेगा ही नहीं। कहीं पे भी जाओ तो इतने ही पॉसिबल ऑपरेशंस होंगे, तो नहीं जा सकते कहीं पे। तो 5 के लिए कुछ भी नहीं होगा। 6 के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? 1, 7 और 0, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आएंगे। 7 के लिए 2 और 6, है ना। बेसिकली हर एक से हमें दोनों साइड देखने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जहाँ जहाँ पॉसिबल हम जा सकते हैं। 1, 3 और 9 के लिए हमारा हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी तो किस तरह से चल रहा है। बेसिकली हमें इसका एरे रखना पड़ेगा, ये हमारी जंप्स, जितने जंप हम लगाएंगे ना, इसी के थ्रू लगा रहे होंगे। ठीक है, इसी एरे के थ्रू ये हमारा जंपिंग एरे ही बनेगा बेसिकली। ठीक है। हम्म अब हम यहाँ पे हम डीपी का अप्रोच लगाना शुरू करेंगे। तो हम डीपी में बॉटम अप, टॉप डाउन दोनों होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। तो हम ये टॉप डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं। जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मेमोराइजेशन में क्या होता है ना, मैं छोटा सा थोड़ा बता देता हूँ कि जब डीपी क्या होता है ना, बेसिकली हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ते हैं। जैसे हमारा रिकर्शन होता है, रिकर्शन कैसा होता है, पहले ऐसा होगा, फिर सपोज ऐसा ऐसा हुआ, फिर ये ऐसे ऐसे में टूटता गया। ठीक है, सेम गोज फॉर डीपी। डीपी में क्या होता है कि सब प्रॉब्लम में इसी तरीके से टूटता है, लेकिन बस वो क्या होता है ना, कुछ और चीज़ें रिपीटेड होती है। जैसे मान के चलो, जो इसका आंसर आ रहा है वही इसका भी आंसर होगा। ठीक है, सेम चीज़ें आ रही हैं, मतलब इसके जो नीचे भी आंसर देगा वो सेम ही आ रही हैं, और सेम नंबर, जैसे सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो अब 3 को कॉल कराने के जगह हम क्या करते हैं ना, इस वाले का आंसर एक एक्स्ट्रा मेमोरी में सेव कर लेते हैं, या तो एरे या कुछ भी, उसमें हम सेव कर लेते हैं। और उससे क्या होता है ना, फर्दर कैलकुलेशन हमारी बच जाती है, कि अगर इसे 3 मिलेगा तो रैदर देन ये इतना कैलकुलेट करेगा, उसके जगह वो सीधा यहीं से आंसर ले लेगा। तो ये मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया हूँ यहाँ पे, कि इस तरीके से आप समझ सकते हो। बाकी जब मैं डीपी पूरा बताऊंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा ये क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अब डीपी क्यों लग रहा है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सपोज हमारा जो नाइट है वो कोई भी एक जगह ले लेते हैं, ऑन स्क्वायर 7 ले लेते हैं। ठीक है, और हमें 5 जंप लेने हैं वहाँ पे। वी नीड टू टेक 5 मोर जंप्स, है ना। हम 7वें पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, हमें 5 जंप्स लेने हैं। ठीक है, अब 7 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे देखो। तो या तो 2 पे जा सकते हैं, या फिर 6 पे जा सकते हैं, पहले तो पहले जंप पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 ऑप्शन निकले, है ना। 2 ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, इधर जंप टू स्क्वायर 2, है ना, 4 जंप्स रिमेन, या फिर क्या होगा, जंप टू स्क्वायर 6। कितने हो गए, 4 जंप्स स्टिल रिमेनिंग, है ना। या यही दोनों में से कोई होगा, एक बार में तो एक ही बार कूदोगे ना, 2 बार तो नहीं कूद सकते। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक चीज तुम गौर करो कि दोनों जो है सिमिलर सब प्रॉब्लम हमें क्रिएट करके दे रही है। दोनों में 4 जंप्स रिमेनिंग हो रही है वहां पे। ठीक है, सो बोथ ऑप्शंस बेसिकली क्रिएट सिमिलर सब प्रॉब्लम। तो इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे डीपी लग रहा है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये डिफाइन करना है कि कितने वेज से हम अपने जंप को फिनिश कर सकते हैं, है ना। वही हमारा बेसिकली लॉजिक है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक क्या करेंगे ना, एक डीपी का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या क्या लेंगे, एक होगा हमारा रिमेनिंग, और एक होगा हमारे पास स्क्वायर, जो भी रहेंगे। ठीक है, ये 2 पैरामीटर्स होंगे यहाँ पे, जो कि हमें रिटर्न करेगा द नंबर ऑफ वेज टू फिनिश जंप्स इफ वी आर करेंटली ऑन स्क्वायर।
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर पे जहाँ पे हम खड़े रहेंगे ना, उसके नंबर ऑफ वेज जितने में हम वो जंप को फिनिश कर पाए, वो चीज़ हमें ये रिटर्न करा के दे रहा होगा। आई होप यहाँ तक मैंने चीज़ें क्लियर रखी है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना यार कमेंट में। ठीक है, चलो। अब डीपी में क्या होता है, जैसा हम रिकर्शन, अगर पता होगा तो रिकर्शन में और डीपी में दोनों में बेस केस एक होता है। यार हम टर्मिनेट कहाँ करेंगे, फिर तो आप एक तरह से रिकर्सिव में डाल दोगे तो वो घूमता ही रह जाएगा, है ना। तो टर्मिनेट कहाँ पे करेंगे, तो बेस केस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हमारा रिमेनिंग जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, अगर हमारा रिमेनिंग जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, वन रिटर्न करा देंगे, सिंपल। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना, खत्म हो गया ना टास्क हमारा यहाँ पे। जब हमें जंप ही खत्म हो गए तो टास्क फिनिश्ड। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। क्लियर। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज बेस केस सेटिस्फाइड नहीं हुई अभी तक, तो क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा, किसे, डीपी और डीपी को, है ना। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब बात यह है कि हम आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। या फंक्शन तो लिख दिया मैंने, अब कर फंक्शन में अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, अब अगले स्क्वायर में जब हम जंप लगा रहे होंगे, सो कंसिडरिंग ऑल स्क्वायर्स दैट वी कैन जंप फ्रॉम दैट स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो एक स्क्वायर होगा उसके हम सारे नेक्स्ट स्क्वायर को कंसिडर कर रहे होंगे। अब वो यहाँ पे देखो, यहीं पे हमारा डीपी और बेसिकली जो हमारा रिकर्शन यूज हो रहा होगा। तो अगला स्क्वायर जहाँ पे हम जंप कर रहे होंगे उसके कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, तो उसके लिए ही हम डीपी में वापस डालेंगे। बस क्या करेंगे, रिमेनिंग माइनस वन, एक जंप जैसे हमने लगाया तो रिमेनिंग में एक घट गया, एक जंप घटाना, और अगले स्क्वायर में मूव कर गए, स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज ही हमारी रिकर्शन है। अब डीपी कैसे लग रहा है वो हम आगे चल के देखेंगे, मतलब मेमोराइजेशन जो हम कर रहे हैं टॉप डाउन, वो क्या कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ तक आई गेस चीजें क्लियर हो रही होगी। बस यही है जो मैं बता रहा हूँ ना, इसी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना ही था इसमें बेसिकली। अगर ये ध्यान दो, अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखना, तो आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम का बेसिकली आंसर है क्या, वो क्या कहना चाह रहा है। ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हम जो नाइट है वो किसी भी स्टार्टिंग स्क्वायर में रख सकते हैं और वो n माइनस वन जंप लेगा। अब n माइनस वन क्यों लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो स्क्वायर जहां से हम कूद रहे होंगे वो ऑलरेडी एक जगह पे खड़ा है, एक स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है उसने, राइट। तो खुद तो वन कंट्रीब्यूट अपना करेगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो बच कितने गए, तो n माइनस वन बचे, एक तो उसने ले लिया, n में से एक ने उसने ले लिया, तो बचे कितने, n माइनस वन बचे। ठीक है, n लेंथ में। तो हर एक जंप जो है वो वन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, इसीलिए देखो हम अगले जंप में रिमाइनिंग माइनस वन किए हुए हैं, है ना। तो जितने जंप हम लगाएंगे वो वन एक लेता जाएगा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सो ओवरऑल आवर आंसर विल बी डीपी एन माइनस वन स्क्वायर, है ना। ये होगा फॉर ऑल वैल्यूज, ये मैथ्स वाला टर्म नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, नॉर्मली लिख देता हूँ। सो फॉर ऑल वैल्यूज इन रेंज जीरो से लेके नाइन तक का, ये जो 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 चीज़ें मैं जिस ऑर्डर में लिखा हूँ ना, बिल्कुल सेम मैं कोड में भी लिख रहा हूँ। तो इसे हमें इसमें ड्राई रन की भी उतनी ये नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेम ही ऑर्डर है। बस इसको समझते जाओ तो तुम्हें कोड भी क्लियर होता जाएगा कि मैंने कोड में क्या किया है। वैसे मैं बता जरूर दूंगा कि क्या हुआ है एक्चुअली। ठीक है, अब भी यहाँ से हमें डीपी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें डीपी को मेमोराइज करना भूलना नहीं है। क्यों, अब यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में जो मेमोराइजेशन कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितने स्टेट्स होंगे रिमेनिंग के, जितने जंप्स जिस पोजीशन पे हम कूद रहे होंगे, ठीक है, वहां पे स्क्वायर ओवरलैप कर सकते हैं। स्क्वायर विल ओवरलैप एट each कॉल टू डीपी। ठीक है, तो वहां पे चीजें ओवरलैप हो रही होंगी, तो इसी चीज को हमें मेमोराइज करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हर एक कॉल हमें तीन और रास्ते दे सकते हैं। ठीक है, इट कैन क्रिएट अप टू थ्री मोर कॉल्स।
2dp। क्यों, कैसे? जैसे ऊपर में आ जाओ, यहाँ देखो कि अगर हमारे पास सपोज 4 जैसा कोई आ गया तो यहाँ पे कितने हैं? 390, 3 जगह जा सकते हैं, फिर वहां से फर्दर जाएंगे वो, है ना? तो उसी चीज को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि बार बार हमें रिपीटेटिव कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो हम एक शैच बना लेंगे। ठीक है, इसमें आप सबको डाल देंगे। ठीक है, तो हम अगली बार जब भी हम ये कर रहेंगे, चेक करेंगे, तो पहले से इसमें चेक करेंगे स्टैच में जा करके कि क्या आंसर हमारा इसमें मौजूद है क्या उस चीज़ का, जिस भी रिमेनिंग स्क्वायर का है उसका आंसर है। चेक फर्स्ट इन द सैच फॉर द स्क्वायर। अगर इसमें स्क्वायर मौजूद है तो हम सीधा रिटर्न करा देंगे रादर देन उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्लियर? तो आई गेस ये लॉजिक क्लियर है। अब इसे कोड में हम देख लेते हैं कि कोड किस तरह से हम इसका करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी। चलो, तो पहले तो मैंने बोला था एक मेमो का एरे बना लूंगा मैं। ठीक है, जो मेमोराइजेशन करना पड़ेगा हमें, और एक हमारा एन रहेगा यहाँ पे, और एक मॉड। डिवाइड भी तो करना है क्योंकि वैल्यूज जो है बहुत ही लार्ज आएंगी इनमें। ठीक है, तो मॉड क्या होगा? 9 + 7। ठीक है, अब एक हमारा जंप एरे। जंप एरे में क्या क्या आ जाएंगे? वही जो हमने पोजिशंस देखे थे, कहाँ कहाँ वो जंप लगा सकता है बेसिकली। ठीक है, तो इस पार्ट को आप थोड़ा ये कर सकते हो फॉरवर्ड अगर करना चाहो तो, क्योंकि मैं वही लिख रहा हूँ जो कि मैंने बनाए थे, ये 0th पोजिशन के लिए हो गया। ठीक है, फिर फर्स्ट पोजिशन के लिए क्या था हमारे पास? 6,8 था। सेकेंड पोजिशन के लिए क्या था? 7,9। 4,8, देन 3,9,0, है ना? फिर 5 के लिए कुछ भी नहीं था, है ना? तो उसके लिए हम एम्प्टी रख देंगे, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। फिर उसके नेक्स्ट के लिए क्या था? 178। फिर उसके नेक्स्ट में 2,6, 2D है बेसिकली। 1,3, 2,4। तो ये हमारा जम्स रेडी हो गया, है ना? अब हम अपना डीपी वाला फंक्शन बना लेते हैं। डीपी, जिसमें एक हो जाएगा हमारे पास रिमेन, और दूसरा हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो अगर हमारा रिमेनिंग ही 0 हो जाए, बेस केस है ये, तो हम रिटर्न करा देंगे 1। अगर याद होगा, अभी अभी मैंने बताया था, अगर ऐसा है तो। और अगर हमारा मेमो में रिमेन और स्क्वायर ये 0 के इक्वल नहीं है ना? तो फिर रिटर्न करा दो उसको। ठीक है, अब एक हम आंसर बना लेते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट स्क्वायर, जो हमारा नेक्स्ट होगा। और नेक्स्ट किस में? जम्स वाले में, है ना? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर प्लस, बेसिकली सारे जम्स का सम ही तो होगा जो बचे हुए हैं। तो रिमेनिंग -1, और नेक्स्ट अगले स्क्वायर का, इसको हम मॉड कर लेंगे क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा आएगा।
तो हमें ये सही सही दे देगा, है ना। अब मेमो, अब इसको मेमोएशन में सेव कर लेंगे। यही हमारा डीपी है कि हमें कैलकुलेशन, फालतू कैलकुलेशन से बच जाए और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट जाए, यहाँ पे जल्दी काम कर जाए। ठीक है, हो गया। अब इसकी बारी, तो उसको हम दिस, अब दिस कीवर्ड कहाँ यूज होता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये रेफर करता है ऑब्जेक्ट के करेंट इंस्टेंस को, ठीक है। सो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट n+1 से लेके 10 ही तक का है, तो इतना तक का ही हम रखेंगे। आंसर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर के लिए मूव करेंगे, स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 10 ही तक जा रहे होंगे क्योंकि उतने ही है हमारे पास, है ना, 0 to 9, तो लेस देन 10, इसके प्लस प्लस, और हमारा आंसर अब क्या आ जाएगा, वही जो था। यहाँ पे डीपी लगा दो, उसके लिए कहाँ के लिए, n-1, ओवरऑल आंसर हमारा यही था, याद होगा तो मैंने बताया था। ऊपर हमारा प्रोसेसिंग हो गया और ये उसका फाइनल, उस सबका निकाल के वो हमें दे देगा रिटर्न करके, ठीक है। एंड फाइनली रिटर्न द आंसर, सेम ऑर्डर में जैसा मैंने अभी पढ़ाया था, जैसा बताया था, कुछ भी अलग नहीं बताया मैंने या कुछ भी अलग नहीं लिखा है। रॉन्ग आंसर, कहाँ रॉन्ग आंसर हो गया, जरा देख लेते हैं। तो अगर है तो रिटर्न 1 कर देंगे, अगर मेमो हमारा डिमेंस में नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, यहाँ तक 0 for int next jumps square suppose dp remain -1 next, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। जम्प सारे में गड़बड़ किया क्या हमने, 4 6 6 8 7 9 4 8 3 9 0, ठीक है। हाँ 178 मीन्स 170 होगा, यही होता है, पोजीशन हमें सही से डिफाइन करना होता है, वरना गड़बड़ हो सकती है। हाँ चलो, तो आई गेस ये चल जाना चाहिए। हाँ चलो बढ़िया, तो सही है यार, वही है जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे बच गई है अभी भी तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं से क्लियर करूँगा। सो ओके, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, कीप कोडिंग, बाय बाय।